वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान और मैं शहर की खबरों से आपको आगाह करते चलें और बताएं कि अहमदपुर शर्किया में नए तैनात होने वाले एएसपी हसीब जावेद मेमन से सहाफ़ियों के वक्त मलिकुल शेर खोम्बो, मोहम्मद अल्ताफ घुल्लू मुल्क, हबीब लांग कलीमुल्ला, मोहम्मद मुमताज़ घुल्लू ने इनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर एएसपी हसीब जावेद मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाइल को उजागर करने में प्रेस का बहुत कलीदी किरदार है और जितनी तरक्की इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने की है पहले कभी ना थी, और हमें भी जराइम पर कंट्रोल पाने के लिए मीडिया के जरिए बहुत सारी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रेस और पुलिस का चोली दामन का साथ है, जबकि माशरे में सहाफत का शोबा आंख और कान की मानिंद होते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना और इलाके में जराइम को जड़ से खत्म करना और जराइम पेशा नासिर का किला कमा करना पुलिस की अवलिन तरजीह है। अहमदपुर शर्किया अमन का गहवारा है और मेरे दफ्तर में हर आने वाले साइल को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ देना मेरा फर्ज है। बाद अज़ां एएसपी हसीब जावेद मेमन को अहमदपुर शर्किया में तैनात होने पर सहाफियों ने इन्हें मुबारकबाद दी। एक हफ्ता कबल कत्ल होने वाले जिम्मेदार के कत्ल का मामला हल हो गया। एसएसपी की बनाई गई 5 रुकनी जेआईटी ने कातिल को ढूंढ निकाला। कातिल कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार का अपना ही मुलाजिम था। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कातिल को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी टंडुवाला यार ने 5 रुकनी जेआईटी तश्कील दी। मुलजिम राजिब सान मकतूल का चौकीदार था और पैसे मांगता था। मुलजिम को पैसे ना दिए तो आरिफ कश्मीरी को पीछे से फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम के कब्जे में मकतूल का पर्स और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने दौरान बहारा कहू में सलमी डैम रोड का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया ज़रूरियत की कीमतों की चेकिंग की और 7 पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और फ्रूट, सब्जी, डेयरी, चिकन, गोश्त की दुकानों, जनरल स्टोर्स, कैश एंड कैरीज, बेकरियों वगैरह में मजमूई सफाई का मुआयना किया। इस मौके पर एसी का कहना था कि डेंगी एसओपीज, फूड एंड सैनिटेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर, पब्लिक रोड पर नाजायज तजावुजात करके ट्रैफिक में रुकावट पैदा करने पर 2 दुकानें सील कर दी गई और दीगर की खिलाफ वर्जी करने वाले को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया और 7 वार्निंग भी दे दी गई है। करते विहाड़ी कॉमसेट यूनिवर्सिटी विहाड़ी कैंपस से कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स के एजाज में उन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के मौके पर 39 पोजीशन होल्डर्स में मेरिट और 560 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। तकरीब के मेहमान रेक्टर कॉमर्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम अफजल, डायरेक्टर कॉमर्स विहाड़ी कैंपस प्रोफेसर सलीम फारूक शौकत समेत दीगर मेहमान ने शिरकत की। 19वीं कन्वेंशन से खिताब करते हुए रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तबस्सुम अफजल ने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि सब कामयाब तलबा को वो दुनिया की सबसे अव्वल नंबर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के नए यूनिवर्सिटियों की आलमी दर्जा बंदी में बहुत आला मकाम हासिल किया। उन्होंने साबिक वफाकी वजीर मोहतरमा तहमीना दौलताना को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 20 एकड़ जमीन पर मुहित कॉमसेट यूनिवर्सिटी विहाड़ी सिटी कैंपस में बहुत जल्द तकमील हो जाएगा, जिसके बाद हम मुख्तलिफ शोबे विहाड़ी मुंतकिल कर देंगे। साथ सेहत आमा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हर साल मुख्तलिफ कारोबारी इदारों और कंपनीज के ताउन से जॉब फेयर का इंतजाम किया जाएगा। बहावल नगर शहर के वस्त में डकैती की वारदात, मसलह नकाब पोश डाकू मोबाइल शॉप से लाखों रुपए की मालियत की कीमती मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। वॉइस न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक एक नकाबपोश मुसल्लह डाकू ने मोबाइल शॉप में दाखिल होकर दुकानदार को शॉपर पकड़ाया और असलहा के जोर पर तमाम मोबाइल शॉपर में डालने का हुक्म दिया। मुसल्लह डाकू ने दुकान पर मौजूद खरीदार की जेब से भी
पैसे निकलवाए और मोबाइल से भरा हुआ शॉपर लेकर फरार हो गया। मुसल्लह डाकू के ताक़ू के खौफ से फरार होते हुए दुकानदार पर मौजूद अफराद पर सीधा फायर खोलकर फरार होने में कामयाब हो गया। दुकान पर मौजूद अफराद खुशकिस्मती से जख्मी होने से महफूज रहे। डकैती की वारदात से शहरियों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शहर के खारजी और दाखिली रास्तों के नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। खुशाब में राइटर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायर, मुसन्निफ, मुहक्किक, अदीब, दानिश्वर और मुमताज़ माहिर तालीम राजा गुलाम असगर ताहिर की रिहाइशगाह बामकाम जोराबाद में अज़ीम शान नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नामवर शायर डॉक्टर बदर मुनीरुद्दीन ने की। इस पुरवकार नातिया मुशायरे के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं राजा नूरुल्लाह आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। खुशाब राइटर्स क्लब के ज़ेर तमाम मारूफ शायर, मुसन्निफ, मुहक्किक, अदीब, दानिश्वर और मुमताज़ माहिर तालीम राजा गुलाम असगर ताहिर की रिहाइशगाह बमकाम जोराबाद में हज़ारों कुतब पर कायम लाइब्रेरी में अज़ीम शान नातिया मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान के अदबी हलकों की जान शोरा कराम के सरमाए इफ्तिखार शायर बेमिसल जनाब डॉक्टर बदर मुनीरुद्दीन ने की, जबकि मुमताज़ हरदल अजीज इल्मी व अदबी शख्सियत मोहम्मद हुसैन मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस पुरवकार मुशायरे में शोरा कराम ने सैयद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फ़ख्र मौजूदात वैसे तख्लीक़ कायनात साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुल अक़ीदत पेश किए। इन शोरा कराम में जनाब डॉक्टर बदर मुनीरुद्दीन, मोहम्मद हुसैन मलिक, राजा गुलाम असगर ताहिर, सैयद रमीज़ नकवी, अदील अब्बास आदिल, आजिज़ कमाल राना, वहीद अहमद कादरी, हसीबुल हसन, दानियाल अजीज़, काशिफ आसफी और मुज़म्मिल इदरीस के इस्माए ग्रामी शामिल हैं। तकरीब के आखिर में मेज़बान शायर व सदर खुशाब राइटर्स क्लब राजा गुलाम असगर ताहिर ने जुमला शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के खूबसूरत इनेकाद पर अहले महफिल और शरा ने मुंतज़मीन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ऐसे मुशायरों के इनेकाद से दिलों में मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फिरोज़ा करने में जहाँ मदद मिलती है, वहाँ ऐसी अजीम उशान पुरवकार महफिल नए शोरा कराम की हौसला अफजाई का भी बहस बनती हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान हाउस से पाक फौज की हमायत में रैली निकाली गई। रैली में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। रैली पाकिस्तान हाउस से शुरू होकर अलावाला चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की शुरा की जानिब से पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। शुरा ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिनमें पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि बुगटी कबाइल पाक फौज के साथ हैं। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां काबिल मुज़म्मत हैं। सियालकोट में सिटी सर्कल पुलिस के जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। डकैती, राहज़नी और चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। लाखों रुपए मालियाती माल, मसरूका नकदी, मोटरसाइकिलें, चांद गाड़ियां, रक्षा, मोबाइल फोन और असलिया नाजायज बरामद। मुलजिमान से तफ्तीश जारी। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमान असलहे के जोर पर शहरियों से नकदी, मोटरसाइकिल, कीमती मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से शहरियों से छीना हुआ लाखों रुपए मालियत का सामान, नकदी, 2 मोटरसाइकिलें, 1 चांद गाड़ी रिक्शा, 4 अदद कीमती मोबाइल फोन्स और वारदातों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला असलहा, नाजायज पिस्टल, 30 बोर गोलियां भी बरामद हुई हैं। दीपालपुर थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसमें नसीर उर्फ बाबू डकैत गैंग के सरगना समेत 4 कारकुंदे भी गिरफ्तार कर लिए गए। बाबू डकैत गैंग ने इलाके में खौफ राज फैलाया हुआ था। जिला भर के थानों के इश्तिहारी थे। मुलजिमान के कब्जा से मोबाइल फोन, लाखों नकदी, मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिसमें पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। मजीद ये कार्रवाई शुरू कर दी। सीपीएम मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हदायत पर मुल्तान पुलिस का मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों रोकने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मुलजिमान में फराज सरगना और साथी सनाउल्लाह शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफ मुतवक्की है। ऐसी ही डिवीजन कैप्टन काजी अली रजा की ज़ेर निगरानी ASP दानिया रना सरबराही में SHO न्यू मुल्तान अब्बास ने थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के अरकान को गिरफ्तार करके बरामद की है। ASP दानिया रना ने बरामद होने वाले मोटरसाइकिल असल मालकान के हवाले किए, जिन्होंने मोटरसाइकिल मिलने पर खुशी का इजहार किया।
عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بشیر چونک لائٹ ٹاؤن میں احتجاج کرتے ہوئے ٹائر نظر آتش کیا اور حکومت سے واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مزید جانتے ہیں جنگ سے یوسف رضا بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ حقیقی آزادی میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی ضلعی قیادت کی جانب سے بشیر چوک میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس افسوسناک واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آج کا ہمارا احتجاج خان صاحب کے حق میں تھا، جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اپنا احتجاج کرتے رہیں گے جب تک خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں ٹیپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس میں کچھ لوگوں کے ایسے نام ہیں، اگر میں یہاں نہ رہوں تو ان کو ہی پکڑا جائے۔ کسی اور بندے کا نام انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کچھ ایک ٹیپ کا جو ذکر ہے وہ کچھ عرصہ پہلے کر دیا تھا اور ایک کا جو ذکر ہے وہ ابھی اس حملے کے بعد انہوں نے کیا ہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے اور خان صاحب کے حق میں ہیں ہم انشاءاللہ، اور خان صاحب کے ساتھ اپنے آخری دم تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ کا جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ اوچھت کھنڈوں پر اتر آئی ہے اور وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ وہ بالکل ناکام ہوگی۔ ہمارے جذبے بھی جوان ہیں اور انشاءاللہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم ان امپورٹڈ گورنمنٹ کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات خان صاحب کو جلد از جلد صحت دے۔ وہ انشاءاللہ دوبارہ سے ہم لانگ مارچ یہاں سے شروع کریں گے اور ہم ان کی کسی دھوس دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ میں ضرور شامل ہوں گے اور خان صاحب چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ جی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے قائد کی کال کی منتظر ہیں، انہیں اعلیٰ قیادت کی طرف سے جو بھی احکامات دیے جائیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ یوسف بھٹی، وائس نیوز، جنگ۔ زبیر بھٹی نامی شخص کا اسلحہ کے زور پر ساتھیوں کے ہمراہ پریس کلب پر حملہ ہوا۔ پریس کلب مصطفی آباد کی صحافی برادری کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ زبیر بھٹی اور اس کے نامعلوم ساتھیوں کو فوری گرفتاری کرنے اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مزید دیکھتے ہیں واحد ملک کی اس رپورٹ میں۔ زبیر بھٹی نامی شخص کا اسلحے کے زور پر ساتھیوں کے ہمراہ پریس کلب پر حملہ۔ 1 اور 2 نومبر کی درمیانی رات زبیر بھٹی نامی گنڈے نے اپنے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اسلحے کے زور پر رات 2:30 بجے پریس کلب مصطفی آباد پر حملہ کر دیا۔ دروازے توڑ کر گالی گلوچ کرتے ہوئے جان سے مارنے سمیت سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے پریس کلب میں داخل ہو گئے۔ اس سے قبل بھی زبیر بھٹی اور اس کے بھائیوں نے معمولی تلخ کلامی پر 223 بور رائفل سے بلٹ مار کر صحافیوں پر تان لی۔ دیگر صحافیوں کی مداخلت پر ملزم نے ہوائی فائر کر دیا۔ اس سلسلہ میں پریس کلب مصطفی آباد کی صحافی برادری کا پریس کلب مصطفی آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا تھا، اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو رات کے اندھیرے میں زبیر بھٹی نے چند نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ ہمارے پریس کلب پہ حملہ کیا اور ہمارے سوئے ہوئے مہمانوں کو آ کے ڈسٹرب کیا۔ یہ انتہائی گھٹیا اور کمینی حرکت ہے۔ میں اور اپنے سارے پریس کلب مصطفی آباد کی طرف سے اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ان لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ یہ احتجاج ایوان بالا تک پہنچائیں گے اور اس کا مکمل رزلٹ اخذ کر کے دم لیں گے۔ میں پریس کلب مصطفی آباد پر جو راج کی طریقی میں جو گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، زبیر بھٹی نامی شخص نے جو راجپوت پٹی تھا کا خود ساختہ ایک پانی بڑا پھرتا ہے، جو میرے خیال میں تو ذات کا نائی لگتا ہے جو اس کی حرکتیں ہیں۔ ہم اس کی گنڈا گردی جو رات کو 2:30 بجے اس نے رات کو حملہ کیا ہے، یہ پریس کلب بھی ہماری ایک ریڈ لائن ہے جس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والوں کی طرف ہم عینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ ہم اس پریس کلب کے لیے اپنی جان کی نذرانہ بھی دینا پڑا تو گریز نہیں کریں گے۔ جو پریس کلب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے عزائم رکھتے ہیں ہم ان کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور یہ جو زبیر بھٹی اس کے ساتھی اور جو اس کے بھائی جنہوں نے گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا ہے، یہاں پہ اسلحے پہ زور پہ آگے پریس کلب کے دروازے توڑ کے اور پریس کلب کے تالے بھی چوری کر کے لے گئے ہیں۔ ان چوروں کی اور ان گنڈا گرد عناصر کی اور یہ شراب کے نشے میں دھت جو شرابی لوگ ہیں ان کی میں اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کو کافی کردار تک پہنچایا جائے۔ اسلحے کے زور پر صحافیوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے پر پریس کلب مصطفی آباد سمیت ضلع بھر کی صحافی برادری نے آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی شیخو پورہ ریجن،
DPO कसूर, DSP सदर सर्कल समेत दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए ज़ुबैर भट्टी समेत इसके नामालूम साथियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाते हुए सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा किया है। वाहद मलिक, वॉइस न्यूज़, कसूर। दुनियापुर के डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वडाइश का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अराजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वडाइश ने अमला की हाजिरी चेक की और शोबा इमरजेंसी की SOPs में बेहतरी की हिदायत भी की। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों को ज्यादा से ज्यादा तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकाम दिए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डॉक्टर्स समेत दीगर तिबी अमला की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। डेंगू के मरीजों के इलाज मुआलजे पर खसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की हदायत की और डिप्टी कमिश्नर और AC दुनियापुर शेख रिजवान अलुक ने अराजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर का दौरा भी किया। सालीन से इनके मसाइल दरियाफ्त किए और अराजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर में अमले के बारे सालीन से पूछा और अमले को खुश इखलाकी से पेश आने की हदायत दी। IB पास उम्मीदवारों के जानिब से घड़ी खुदा बख्श भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायदीन के मज़ार के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि एक सूबे के अंदर 2 पॉलिसियां बेचैनी का बाइस हैं। थर पार्कर और दीगर अजला में 33+ उम्मीदवारों को PSTK और GSTK ऑफर और हुकूमत की जानिब से मिल गए। बाकी अजला में दोहरा मेयार काबिल कबूल नहीं। जायज़ मुतालबात पूरे होने तक जद्दोजहद करते रहेंगे। अब बात करते हैं हासिलपुर की, जहां मौसम सरमे के शुरू होते ही खुश्क मेवाजात के स्टॉल लगा दिए गए। इस हवाले से देखते हैं सैयद अनवारुल हक की इस खसूसी रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद है और खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। ये मेवाजात जायका में मुनफरिद होने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद हैं। मार्केटों में खुश्क मेवाजात से सजी दुकानों पर लोगों का रश भी बढ़ गया। का अनमोल तोहफा है जी ड्राई फ्रूट, और ये बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से आता है और कोयटा पेशावर इनकी मेन मंडी हैं और ये बहुत ही अच्छी और आला चीज़ है हमारे पास। ये बच्चों की नशो-नुमा के लिए, बड़ों के लिए और सर्दियों का अनमोल तोहफा है। ये ड्राई फ्रूट जो है हमारे पास बाहर के मुल्क से एक्सपोर्ट होते हैं। ये ड्राई फ्रूट में ख़ास तौर जो फ़ायदेमंद सब चीज़ें, ये ड्राई फ्रूट टोटल फ़ायदेमंद है इंसान के जिस्म के लिए, दिमाग के लिए बेहतरीन। काजू, पिस्ता, बादाम सेहत लिए बहुत अच्छे हैं खाने वास्ते। जिन्ने भी सेहत दे सारियां बीमारियां, शुगर ये वो ओदले भी बहुत अच्छे, ब्लड प्रेशर भी अच्छे, खून पैदा करते हैं। खुश्क मेवाजात दिल दिमाग को कुव्वत देते हैं और नज़र की कमज़ोरी को दूर करते हैं। काजू, पिस्ते, बादाम, अखरोट सर्दियों का अनमोल तोहफा हैं, तो वहीं पर इंसानी सेहत के लिए भी बेहद मुफीद हैं। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, वॉइस न्यूज़, हासिलपुर। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मर्दान में सिविल सोसाइटी ने इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली और फौज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। रैली की क़यादत साबिक डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम असद अली कश्मीरी कर रहे थे। मज़ीद देखते हैं रफ़ाक बाचा की इस रिपोर्ट में। मर्दान के हर शहरी अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत में निकल आए। सैकड़ों शहरियों ने पाकिस्तान के झंडे उठाकर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में नाराबाजी की। शुरा से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट नायब नाजिम असद अली कश्मीरी का कहना था, हमारे सरहदात अफवाज की वजह से महफूज है। अंदरूनी मुल्क की कुदरती आफात हो या दीगर चैलेंजेस, मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज मुश्किलात से नबर्द आजमा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत सुकून की नींद सो रहे। इमरान खान मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने पर तुले हुए हैं। इक़्तिदार से महरूमी के बाद वो हवस बाख्ता हो गए। एक साजिश के तहत नौजवानों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। इन्हें इदारों के खिलाफ उकसाकर मुल्क में इंतशार फैला रहा है। नई नस्ल बाशऊर है। इक़्तिदार के भूखे मुफाद परस्तों के बहकावे में कभी नहीं आएंगे। पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। असद कश्मीर का कहना था कि सियासत की आड़ में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गलीजा ज़ुबान इस्तेमाल करना बर्दाश्त से बाहर है। बाज रहे वरना गयूर आवाम इनकी ज़ुबान को काट डालेंगे। कैमरा टीम के हमरा रफ़ाक बाचा, मर्दान। NTS टेस्ट पास उम्मीदवारों का ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब करौंडी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हमने 2013 में NTS का टेस्ट पास किया था। 9 साल गुजरने के बावजूद हमें ऑर्डर नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि 2013 की NTS पास करने वाले उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएं।
मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार काजी मोहम्मद इसराइल वादी नीलम के दौरे पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मकाम पहुंच गए और PTI कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल रैली की सूरत में आबाई इलाके लवात पहुंच गया। सरदार काजी मोहम्मद इसराइल की मावन खसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तैनाती के बाद वादी नीलम पहुँच गए। PTI कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल 8 मुकाम पर रैली की शक्ल में आबाई इलाके लवात बाला पहुँचाया गया। कारकुनान की जानिब से पुरजोश नारेबाजी लवात में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद भी किया गया। स्काउट्स के दस्तों ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। तकरीब में साबिक वज़ीर हुकूमत मंसूरुर रहमान, साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा इलियास खान, मियाँ इखलाकुर रसूल समेत PTI के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने सरकार काजी इसराइल की खसूसी तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास का भी शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर एंटी स्मोक स्क्वाड जिला भर में मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान का एंटी स्मोक स्क्वाड के हमरा भुट्टो का दौरा 18 भट्टे सील कर दिए गए। स्मोक के बढ़ते हुए नुकसानात को कम करने के लिए जिला इंतजामिया झंग मुतहरिक हो गई। जिग जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करने वाले 18 भट्टे सील करके मुकदमा दर्ज किए, जबकि भट्टों से ज़ैर इस्तेमाल सामान भी कब्जे में लिया। इस मौके पर AC झंग दिलावर खान का कहना है कि स्मोक फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कश्मीर के इलाके गांव वीरियो माछी का रिहायशी चमड़ी की बीमारी में मुब्तला होकर गुज़िश्ता कई सालों से बिस्तर पर है। इलाज पर घर की जमा पूंजी लुटा चुका है, अब किसी मसीहा का मुंतज़िर है। मज़ीद देखते हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद मलिक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में गरीब होना किसी सज़ा से कम नहीं और फिर गुर्बत के साथ बीमारी अज़ाब बनकर नाजिल होती है। कश्मीर के इलाके गाँव वीरियो माछी का रिहायशी मजदूर मोहम्मद अली मीरानी चमड़ी के मूजी मर्ज में मुब्तला है। गरीब मजदूर कराची में सीमेंट का काम करता था, पेट पर छाले निकले जो कि फट गए हैं। अब जिस्म भी खराब होना शुरू हो गया है। अपने तमाम तर जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर चुका है, आज भी किसी मसीहा का मुंतज़िर है। सर बीमार हैं हम बहुत अरसे से यार, ना इलाज करा सकते हैं ना किधर जा सकते हैं, बस गरीबी हाल है, कोई हमारी मदद करे। कोई सफ़ा उथण वेहण को लाचार आहे, न घुमण फिरण जहिड़ो आहे, मजबूर पियो आहे खट ते। महिरबानी कयो, गरीब माण्हू मदद करो असांजी। महिरबानी करे असांजी मदद कई वञे। ख़ुदा करण असांखे का वस्ती कान्हे जे कम जेको हुई असां वटि हैसियत ख़तमु थी वई आहे। हिन टाइम असांखे खाइण पीअण जी जहिड़ी हैसियत न रही आहे त असां हिनखे काॾो इलाजु कयां, काॾो मां हिनखे खणा, नंढा नंढा बच्चा मां कहिड़े पासे पूरो थियां। कश्मीर के इलाके गांव वीरियो माछी का रिहायशी मोहम्मद अली मीरानी आज भी बिस्तर मर्ग पर है और अब तो धीरे धीरे उसके चेहरे की रमक भी ख़त्म होती जा रही है। आज भी वो किसी मसीहा का मुंतज़िर है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मलिक, वॉइस न्यूज़ कश्मीर। म्यूनसिपल कमेटी जामपुर की मुबैना गफलत के बायस शहर जोहड़ में तब्दील हो गया। से सफाई के मसाइल सर उठाने लगे, गटर उबल पड़े, गंदगी और ताफुन से जल्दी अमराज और फैलने का खतरा है। मखदूश सूरत हाल पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। पूरे शहर में हर तरफ गलाजत का समा है। मस्तूरात और बच्चों को गलियों से गुजरना महाल हो गया और शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। गटरों का गलीज पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। जगह जगह बने गंदे तालाबों से नमाजियों को मसाजिद जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मुसलसल गंदे पानी के खड़े होने की वजह से जल्दी अमराज और डेंगू फैलने का शदीद खतरा है। शिकायत के बावजूद अफसरान की जानिब से मामले का नोटिस नहीं लिया गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। नारोवाल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हनीफ की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में महकमा सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, माहौलियात, पॉपुलेशन, एजुकेशन, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रवां हफ्ते के दौरान महकमा सेहत की 414 इंडोर टीमों की तरफ से
64,452 اور 74 आउटडोर टीमों की तरफ से 13,890 डेंगी एक्टिव्स की गई हैं। इसके साथ साथ 1373 हॉटस्पॉट को 100% चेक किया गया। फोकर पर्सन ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान डेंगी SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मुतअद्दिद अफराद को नोटिस जारी किए गए। इस दौरान डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। वजीराबाद के गैप को वापडा सब डिवीजन नंबर 1 में बरसों मुलाजमत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले दिलअजीज़ लाइन मैन असगर चीमा की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं अकील अहमद लोधी की इस रिपोर्ट में। उम्र के 60 बरस मुकम्मल होने पर गैपको सब डिवीज़न नंबर 1 वजीराबाद के लाइनमैन मोहम्मद असगर चीमा सर्विस से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के मौका पर गैपको ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी SDO गैपको सैयद मोहम्मद सलीम शाहिद, मुशीर पंजाब हुकूमत चौधरी खालिद महमूद चीमा थे। इस मौका पर चेयरमैन हाइड्रो लेबर यूनियन मोहम्मद रमज़ान जानी, सीनियर सहाफ़ी महमूद अहमद लोधी, सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार अहमद भट्ट, गैपको स्टाफ लाइन सुपरिटेंडेंट्स मियाँ फरूख नदीम, कमर आफ्ताब चीमा, असलम गुम्मन, मीटर इंस्पेक्टर इमरान भट्ट, मोहम्मद इलियास, सगीर मुगल और दीगर भी मौजूद थे। SDO सैयद सलीम शाहिद ने लाइनमैन मोहम्मद असगर चीमा के दौरान सर्विस नेक नीति दिलजमी से फ़राइज़ की अंजामदही की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि सर्विसेज में आने वालों ने बिलआखिर अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर होना होता है, मगर नेक नीति से अपने फ़राइज़ की अदायगी करने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर है। पूरे जो है सर्विस में जब तक मैं रहा ना इनके साथ, उन्होंने कभी भी जो है काम से दूर नहीं गए। रात को दिन को जिस वक्त भी जरूरत पड़ी है हमने इनको जो असाइनमेंट दिए उन्हें मुकम्मल किया बार। उन्होंने मोहम्मद असगर चीमा की महकमाना हिदमात को सराहते हुए उनकी आइंदा जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लाइनमैन मोहम्मद असगर चीमा ने साथियों की तरफ से अलविदाई तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में हाजरीन की मिठाई से तवाज़ो की गई। अकील अहमद खान लोधी, वॉइस न्यूज़, वज़ीर। खानवादा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा करीमुद्दीन कोरेजा साई वली औदे दरबार रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा साई ने मुअज़्ज़िज़ीन शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हमरा बुजुर्ग सीनियर सियासतदान चीफ ऑफ तमन मज़ारी से निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरदार मीर बलखशेर खान मज़ारी मरहूम के इंतकाल पर लवाहिकीन मीर दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी और दीगर से इजहार ताज़ियत किया। खानवादा फरीद ख्वाजा कलीमुद्दीन कोरेजा साई वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा सही ने कहा कि मरहूम नेक्स्ट दरवेश सिर्फ इंसान थे, मरहूम शफीक और आला औसाफ के मालिक थे। इन जैसी शख्सियात सदियों बाद पैदा होती थी। वो मिज़ार कबीरा के सरमाया थे। अल्लाह पाक मरहूम मगफूर को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। इस मौके पर डेरा अख्तर अली खान मज़ारी, साबिक नाज़िम सरदार इश्तियाक अहमद खान मज़ारी, मोहम्मद जलाल मुगर, आसिम खान खोरी, हकीम रियाज हुसैन और दीगर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।